गौ माता ने बताया, मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। एक ज्ञानवर्धक सत्य कथा। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल खीवाल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हमारे जीवन की वास्तविकता को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख और दुख, समृद्धि और गरीबी को बुलाता है। यह कथा है गौ माता की। गौ माता ने स्वयं बताया कि मनुष्य जीवन में किन किन पापों के कारण दरिद्रता और अभाव का शिकार होता है। यह एक सत्य कथा है जिसमें छुपा है जीवन को बदलने का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक तपस्वी संत रहा करते थे। वो हर दिन गहन ध्यान में बैठते, भक्ति और तपस्या के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते। वो संत बहुत ही सरल, विनम्र और परम ज्ञानी थे। एक दिन ध्यान करते हुए उन्हें एक दिव्य तेज दिखाई दिया। आंखें खोलते ही देखा, सामने स्वयं गौ माता खड़ी थीं। गौ माता की आंखों से करुणा बह रही थी और उनका तेज ऐसा था कि पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया था। संत ने श्रद्धा से प्रणाम किया और पूछा, मां, आपने दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। कृपया एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज मनुष्य इतना दुखी क्यों है? इतना गरीब, इतना अभावग्रस्त क्यों है? क्या यह भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा कारण? गौ माता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, मनुष्य का जीवन उसके अपने कर्मों का ही फल है। गरीबी कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह पूर्व जन्मों और इस जन्म के किए गए पापों का परिणाम है। मैं तुम्हें उन पापों के बारे में बताती हूं जिनके कारण मनुष्य जीवन में दरिद्र हो जाता है। गौ माता ने बताया, पहला पाप, अन्न का अपमान। जो मनुष्य अन्न का सम्मान नहीं करता, भोजन को बर्बाद करता है, जो थाली में अन्न छोड़ देता है, उसे अगले जन्मों में भूख सहनी पड़ती है। अन्न को देवता माना गया है। अन्न देवता की उपेक्षा करना, उनका अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा पाप, गौ माता का अपमान या अत्याचार। जो मनुष्य गाय को बोझ समझता है, उसका दूध निकालकर उसे बेसहारा छोड़ देता है, गाय की सेवा नहीं करता, उसे पीटता है, वह लक्ष्मी की कृपा से सदा वंचित रहता है। तीसरा पाप, दान न करना। जो मनुष्य धन तो कमाता है, लेकिन उसमें से कभी गरीब, भूखे या जरूरतमंद को कुछ नहीं देता, वह जीवन भर अभाव से घिरा रहता है। दान का फल कई जन्मों तक मिलता है, पर जो कंजूसी करता है वो अगले जन्म में गरीब ही जन्म लेता है। चौथा पाप, संतों और भक्तों का अपमान। जो व्यक्ति संतों, साधुओं और भक्तों का अपमान करता है, उनकी निंदा करता है या उनका मजाक उड़ाता है, उसकी किस्मत बंद हो जाती है और लक्ष्मी जी उसके जीवन से दूर चली जाती हैं। पांचवां पाप, माता पिता और गुरु का अपमान। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनकी बातों को अनसुना करता है, गुरु का अनादर करता है, वह जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले, उसे कभी सच्ची सफलता और समृद्धि नहीं मिलती। छठा पाप, दूसरों की मेहनत और अधिकार को छीनना। जो व्यक्ति किसी और का हक मारता है, धोखा देता है, किसी की जमीन, संपत्ति या मेहनत को छीनकर खुद अमीर बनने की कोशिश करता है, वह अगले जन्म में दरिद्रता भोगता है। सातवां पाप, पाप के धन से जीवन यापन करना। जो लोग भ्रष्टाचार, झूठ, चोरी, मुनाफाखोरी या गलत धंधों से पैसा कमाते हैं, उनके घर में स्थायी सुख और समृद्धि नहीं रहती। पाप का धन अंत में विनाश का कारण बनता है। आठवां पाप, अहंकार। जो व्यक्ति अपने धन, सत्ता, रूप या विद्या का अहंकार करता है, वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। अहंकार धन को जलाकर भस्म कर देता है। नौवां पाप, नारी का अपमान। जो स्त्रियों का अपमान करता है, उनका शोषण करता है, उन्हें दुख देता है, उससे लक्ष्मी जी सदा के लिए नाराज हो जाती हैं। जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां कभी धन टिक नहीं पाता। 10वां पाप,
जीवों और प्रकृति का शोषण जो पेड़ काटता है, जानवरों को सताता है, नदियों को गंदा करता है, वह प्रकृति के कोप का शिकार होता है। प्रकृति जब रूठती है तो अकाल, बीमारी और दरिद्रता लेकर आती है। गौ माता ने कहा, वत्स, जब मनुष्य इन पापों को छोड़कर धर्म, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, तभी उसके जीवन में समृद्धि आती है। संत ने गौ माता से विनती की, मां, कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य इन पापों से मुक्त हो सके। गौ माता बोली, प्रतिदिन सुबह उठकर गाय को रोटी, गुड़ और पानी देना चाहिए। अन्न का कभी अपमान न करें, जितना चाहिए उतना ही परोसें। सप्ताह में एक बार गरीब को भोजन या दान दें। माता पिता और गुरुओं की सेवा करें। महिलाओं का सम्मान करें। कभी किसी को धोखा न दें। ईमानदारी से काम करें। प्रकृति और जानवरों से प्रेम करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में सच्चे भाव से भक्ति और सेवा का भाव रखें। गौ माता अंत में बोली, जिस घर में गौ सेवा होती है, अन्न का सम्मान होता है और दान दिया जाता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। यह कहकर गौ माता अंतर्धान हो गईं। संत ने उस दिन से जीवन भर गौ सेवा की, गरीबों की मदद की और उस गांव में दरिद्रता कभी नहीं आई। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, गरीबी भाग्य नहीं, हमारे कर्मों की परिणति है। अगर हम अपने कर्म सुधार लें तो ईश्वर, प्रकृति और लक्ष्मी की कृपा से हर अभाव मिट सकता है। जय गौ माता की। हर हर महादेव। धन्यवाद। हमारे चैनल खिवाल टॉक्स को सब्सक्राइबर्स जरूर करें।